Hi coders, welcome back to Finance GTM. I hope you are all doing well today. Today we are going to start our new topic that is very important in CSS. So first of all, I want to teach you background image. In the previous video, we have studied about the position, static, relative, absolute, fixed, sticky. These are types of position. The position says that position CSS property sets how an element is positioned in a document. ये हमने कवर किया था. पोजीशन की हमने फॉर्म्स भी टाइप्स भी कवर किए थे. ये कुछ जेड इंडेक्स, इनको मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ. जेड इंडेक्स मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. इट बेसिकली होता क्या है? इट डिसाइड द स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट्स. ओवरलैपिंग एलिमेंट्स विद अ लार्जर जेड इंडेक्स कवर दोज विद अ स्मॉलर वन. जेड इंडेक्स इतना काम का नहीं होता है हमारा CSS में. ये सिर्फ एक बॉक्स के ऊपर ओवरलैप जो भी एलिमेंट होता है विथ अ लार्जर जेड इंडेक्स कवर दोज विद स्मॉलर वन. फॉर सपोज एक बॉक्स है, उसके पीछे एक और बॉक्स है, ये एक 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 दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं. दो बॉक्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम जेड इंडेक्स. इट डिसाइड द स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट. ये स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट को बताते हैं. जेड इंडेक्स ऑटो होता है. जेड इंडेक्स 1/2 ये कुछ वैल्यूज आप यूज़ कर सकते हैं. जेड इंडेक्स 0 मीन्स आप एक बॉक्स से. जेड इंडेक्स 1/2 और उसके पीछे हो गया ओवरलैप. और जेड इंडेक्स -1/2 और वो उसके पीछे होगा, मीन्स एक दूसरे के पीछे ओवरलैप करेंगे, उसे बोलते हैं हम जेड इंडेक्स. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन CSS, बैकग्राउंड इमेज. अब बैकग्राउंड इमेज क्या है? यूज टू सेट एन इमेज इज बैकग्राउंड. आप अपने बैकग्राउंड में, फॉर एग्जाम्पल इधर ये एक हमारा फ्रंट पेज है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड अपना कॉलेज लिखा हुआ है, ये एक बैकग्राउंड पिक्चर हो गई. अब इसको हम MS वर्ड में, सॉरी VS कोड में हम कैसे यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने HTML और CSS की दोनों फाइल मैंने यहाँ पे बना ली है, और मैंने ये लिंक भी लगा दिया है जो आपको ज़रूरी लगाना पड़ता है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द style.css फाइल. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी का टैग मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, और उसके बाद इसका जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है बैकग्राउंड इमेज. बैकग्राउंड इमेज से शो हो रहा है बैकग्राउंड वाली इमेज. बैकग्राउंड कलर भी आपको पता है, बैकग्राउंड भी पता है, और बैकग्राउंड इमेज. अब इसके लिए मैं यूज़ करूँगा URL. मैं लिंक करूँगा किसके साथ? ये URL आ गया. इधर आपको ये कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं, bg.jpg और nature.jpg. ये इस वजह से शो हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे पड़े फोल्डर में, ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर ये BG के नाम से और नेचर के नाम से दो पिक्चर्स पड़ी है. BG अब बैकग्राउंड. अब बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर URL लिंक कराऊंगा BG. जो आप इमेज यूज़ करेंगे उसका पाथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा, bg.jpg ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा होगा. यहाँ पर आप क्लिक करेंगे. जैसे ही क्लिक करेंगे आप अगर आउटपुट देखेंगे, एक आपको इमेज यहाँ पर शो होगी. एक नहीं बल्कि एक ही इमेज है, ये 4 टाइप्स की हो गई. 1 2 3 4. ये 1 2 3 4, ये 4 इमेजेस यहाँ पर लग गई. अब इसी से रिलेटेड आप अगर मैं चाहूँ सर ये एक पिक्चर हो और दूसरे पिक्चर ना हो, फिर वो कैसे हो? सिर्फ एक ही पिक्चर हमें लगानी है, रिपीटिशन नहीं हो, बार बार रिपीटिशन. सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड रिपीट. इसके लिए मैं बैकग्राउंड, कुछ स्लो है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करूँगा. बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सर बैकग्राउंड इमेज है कैसे लगाते हैं, और इस पर बैकग्राउंड साइज कवर कंटेंट ऑटो, ये भी हम पढ़ रहे हैं अभी. बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है? मीन्स नो रिपीट. हम अब रिपीट नहीं हो. यहाँ पर 4 पिक्चर, 1 2 3 4 पिक्चर. अब जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ये एक पिक्चर आ गई. अब नो रिपीट, रिपीट कोई भी नहीं हुई हमारी. सो ये थी हमारी ये बैकग्राउंड रिपीट. अब जो नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड साइज. अब बैकग्राउंड साइज इमेज का कौन सा होना चाहिए? बैकग्राउंड साइज कवर कंटेंट या ऑटो. सो इसको हम यूज़ करते हैं. अगर हम बैकग्राउंड साइज यूज़ करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है. इधर आपको प्रॉपर्टी आ रही है ऑटो कंटेन या कवर. अगर मैं ऑटो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, सो अभी हम देखेंगे
ऑटो में वही सिंपल एक ही इमेज आपको शो हो रही है, नो रिपीटेशन। अगर उसके बगैर मैं अगर कवर करूं, इसके बगैर अगर मैं कवर करूंगा तो पे पूरा कवर करेगा, पूरा हमारा जो बैकग्राउंड है इसको कवर करेगा। अब देख सकते हैं आप पूरा एक ही पिक्चर, पहले हमारी बैकग्राउंड पिक्चर में हमने इमेज लगे वो 4 पिक्चर यही थी, 4 पिक्चर्स थी, फिर आपने नो रिपीट किया, कोई भी रिपीटेशन नहीं आई, फिर उसके बाद आपने ऑटो किया, ऑटो करने के बाद वही एक ही पिक्चर थी। अभी हमने कवर किया, हमें पूरा एक पेज को उसने वेबसाइट के वेब पेज को एक पूरा कवर कर दिया। ये होता है कवर, बैकग्राउंड कवर, बैकग्राउंड साइज कवर। अब इसी के साथ रिलेटेड हम कंटेंट करें, अगर कंटेंट में देखते हैं क्या आ रहा है। कंटेंट में बिल्कुल ये पिक्चर छोटी हो गई, आप देख सकते हैं ये बहुत छोटी पिक्चर आ गई, उसकी साइज़ कम हो गई, कंटेंट हो गई। अगर यहीं पर ही मैं पूरी कवर करना चाहूँ, बैकग्राउंड साइज कवर करूँ, ये पूरा बैकग्राउंड जो भी वेब पेज होगा सबको सारा कवर करेगा। ये हमारी बैकग्राउंड थी। अगर आप चाहें फॉर सपोज, अब मैं दोबारा इसको एक Ctrl+Z कंटेंट करता हूँ और ये इमेज बिल्कुल छोटी हो गई। इसको दोबारा मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये बड़ी हो गई। अगर आप चाहें तो एक बॉक्स के अंदर भी आप एक पिक्चर लगा सकते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पर डिव बना रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डिव। अब इसको मैं क्लास दे रहा हूँ, डिव क्लास इज इक्वल टू बॉक्स के नाम से मैंने इसे क्लास दी। अब क्लास को किसके साथ डिनोट करते हैं, डॉट के साथ, डॉट बॉक्स। मैं यहाँ पर इधर कुछ बॉक्स की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी वैल्यू इसकी हाइट होनी चाहिए 200 पिक्सल एंड इसकी विड्थ भी होनी चाहिए 200 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए कुछ, अब बैकग्राउंड कलर से हम नहीं देंगे, बैकग्राउंड इमेज देंगे। नहीं, बैकग्राउंड कलर मैं आपको पहले दे रहा हूँ एक्वा, और उसका हम उसको बॉर्डर देंगे, हम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब आउटपुट देख, अभी ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। रेड कलर इसको मैं थोड़ा ब्लू करूँ, इसकी हाइट अब मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ 200, और विड्थ इसकी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, विड्थ को 300। अगर आप चाहें तो इस बॉक्स के अंदर इमेज कैसे डालें, फॉर सपोज अब हम बॉक्स के अंदर इमेज लगा रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज, फिर अब हमने पर पूरी बॉडी पर लगाया था, अब हम बॉक्स पर कैसे लगाएं। अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे बॉक्स के अंदर। हमने पहले बॉडी की लगाई थी, अब बॉक्स के अंदर URL लिंक कनेक्ट कराएंगे और उसके अंदर nature.jpg ये उसकी फाइल पाथ लगा दी। अब आप देखेंगे यहाँ पर बॉक्स के अंदर एक इमेज शो होगी आपको, रिफ़्रेश हो रहा है, थोड़ा कंप्यूटर लैपटॉप स्लो है इस वजह से। इसका पहले बैकग्राउंड कलर रिमूव करते हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं एक ग्रीन पिक्चर, ट्री की पिक्चर आपके सामने शो हो रही है। फिर से रिफ़्रेश कर रहा हूँ, एक आपको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब इसके बाद अभी आपको इमेज शो होगी बॉक्स के अंदर। अगर आप पार्टिकुलर चीज़ के अंदर, पार्टिकुलर बॉक्स या पार्टिकुलर शेप के अंदर आप इमेज डालना चाहते हैं तो ये इमेज बीजी के नाम से और नेचर के नाम से दोनों इमेजेस, शर्त ये है कि दोनों इमेजेस फोल्डर में पड़ी हो। अगर फोल्डर के बाहर होगी तो ये VS कोड कनेक्ट नहीं करेगा उसको, इमेजेस को कनेक्ट नहीं करवाएगा।
अब दोबारा यहाँ पर मैं एक अभी दूसरी इमेज हम ट्राई करते हैं nature.jpg के अलावा jpg के अलावा हमारा अब jpg.jpg होता क्या है, ये हमारी फाइल एक्सटेंशन। अगर हमने पिक्चर लगाई बीजी बैकग्राउंड वाली ब्लू कलर वाली हमने पिक्चर लगाई और वो बॉक्स के अंदर पूरी फिट आ गई। सो अगर आप पार्टिकुलर शेप के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अभी हमने बैकग्राउंड साइज़, पार्ट्स पर कवर, ऑटो, कंटेन। अब इसके बाद हमारा रहा प्रैक्टिस सेट 5, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप पहले खुद सॉल्व करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको आगे करके सॉल्व कराऊँगा। So create the following layout using the given HTML. कुछ क्वेश्चन से give div height and width, some background image, use the appropriate position property for the div element to place it at the right on the page. The div should not move even or scroll. मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया हुआ है। यूज़ z इंडेक्स को हम लीव करेंगे क्योंकि मैंने आपको ऊपर से बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। और नीचे जो lorem मल्टीप्लाई बाय 5 वो भी आपको आता है, div लव नेचर और p lorem मल्टीप्लाई बाय 5। यह कुछ प्रैक्टिस सेट 5 है, आपको कवर करनी होगी। फिर दोबारा मैं आपको बैकग्राउंड इमेज पूरी, इसको कमेंट आउट पहले हम करते हैं, कमेंट आउट बॉडी की। अब पूरे बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई, वही पिक्चर। अगर हम यहाँ पर nature.jpg अब दोबारा दूसरी पिक्चर लगाएं तो आपके सामने एक पिक्चर बॉक्स के अंदर वही ग्रीन कलर की शो होगी और ये बैकग्राउंड कलर ब्लू अलग हो गया और ये बॉक्स के अंदर एक पिक्चर अलग हो गई। सो मैं अभी आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, 5-6 ऐसे बॉक्स बनाएं और उसके अंदर डिफरेंट इमेजेस लगाएं और वो मुझे असाइनमेंट अगर जिसने किया वो यस करके भेजे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम कीप एक्सप्लोरिंग।